बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.6। क्वेश्चन 1 है सब्ट्रैक्ट। ए जो है सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ए में हमें दिया है 18.25। ओके, जो 18.25 है रुपीज़ 18.25 फ्रॉम रुपीज़ 20.75। ओके, तो 20.75 में से हमें जो रुपीज़ 18.25 सब्ट्रैक्ट करना है। जिस प्रकार हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते आए उसी प्रकार हमें सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे भी जो वंस डिजिट है उसे वंस के नीचे, टेंस डिजिट है उसे टेंस के, और जो हंड्रेड्स है हंड्रेड्स के नीचे अरेंज कर लेना है। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और फिर होल नंबर्स को जिस प्रकार हम सब्ट्रैक्ट करते आए उसी प्रकार हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ओके, तो अगर हमने 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कट आउट किया तो हमारा आंसर आया 7 में से 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा आंसर आया 0। इसी प्रकार 7 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 5। 0 है, 0 के लिए हमने जो है 2 से बोरो किया। 10 में से 8 गया तो हमारा आंसर आया 2। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे आंसर आया 02.50 आंसर हमारा यहाँ पे आया है। ओके, इसी प्रकार बी है। बी में भी हमने सबसे पहले जितनी भी हमें डिजिट्स दी है उनको हमने अरेंज कर लिया वंस, टेंस और हंड्रेड्स के नीचे। सबसे पहले हमने जो लाइक टर्म हमें बना लेने का होता है। जैसे 250 है, 250 को हमने लाइक बना लिया 250.00। ये वाली डिजिट है, इसके आगे डेसिमल पॉइंट के बाद में हमें यहाँ 2 डिजिट दिए 5 और 4, तो हमें इसको भी हमने ऐसा ही किया, पीछे 2 जीरो और लगा दिए। ओके, तो 250.00 माइनस 202.54, तो हमारा आंसर आया 47.46। तो इस प्रकार इस सब्ट्रैक्शन अभी बाकी के आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू के वैल्यू उसमें हमें जो साइन दिया है वो सब्ट्रैक्शन का है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे 9.756 है। 9.756 में से हमें 6.28 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 3.476। इसी प्रकार बी जो है वो है 21.05। तो अगर उसमें से हमने 15.27 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 05.78। ओके, इसी प्रकार बाकी के सम्स जो है वो आपको अपने आप कर लेने हैं। क्वेश्चन 3, राजू बॉट अ बुक ऑफ ₹35.65। ही गेव ₹50 टू शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। राजू जो है उसने एक बुक खरीदी 35.65 रुपये की, और उसने शॉपकीपर को जो है 50 रुपये दिए। अभी उसको कितने रुपए वापस मिले? तो जो राजू ने सबसे पहले उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, तो हमें 50 रुपीज़ थी। उसके पास टोटल अमाउंट राजू के पास कितनी थी बच्चों? तो रुपीज़ जो है उसके पास 50 रुपये हैं, वो ही उसने दुकानदार को दिए। अभी कॉस्ट बुक की थी 35.65। अभी हमें पता करना है कि राजू के पास कितने लेफ्ट रहा अमाउंट। तो जब भी लेफ्ट अमाउंट पता करना हो तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने 50 रुपये में से 35.65 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 14.35। तो इस प्रकार उस शॉपकीपर ने राजू को जो है 14.35 रुपये वापस दिए होंगे। अभी क्वेश्चन 4 है, रानी हैड ₹18.50। शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर ₹11.75। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। रानी के पास जो है 18.50 रुपये हैं, ओके टोटल, और उसने एक आइसक्रीम खाई 11 रुपये 75 पैसे की। तो टोटल उसके पास ₹18 है और 50 पैसे हैं, और उसने आइसक्रीम खा ली है ₹11 और 75 पैसे की। तो अभी हमें पता करना है उसके पास कितनी लेफ्ट रही मनी। तो इसके लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 रुपीज़ तो अभी रानी के पास जो लेफ्ट रहा मनी है वो ₹6.75। ओके, अभी क्वेश्चन 5 है, टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टीना के पास एक 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा क्लॉथ है। उसने उसको कट कर लिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ में, ताकि वो एक कर्टन उससे बना सके। तो अभी उसके बाद पीछे कितना क्लॉथ रहा? तो हमें पता है कि टीना के पास जो है क्लॉथ है वो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर का है। तो हमने 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया तो हमारा आया 20.5 मीटर। ओके, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को अगर हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 20.505 मीटर। ओके, इसी प्रकार लेंथ जो है क्लॉथ जिसको उसने कट कर लिया, कर्टन के लिए यूज़ किया, उसका आया हमारे पास 4.50 मीटर। ओके, अभी रिमेनिंग क्लॉथ जो है वो है जो बचा वो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.05 मीटर माइनस 4.50 मीटर, तो हमारा आंसर आएगा 15.55 मीटर।
तो इस प्रकार देयरफॉर जो क्लॉथ जो टीना के पास लेफ्ट रहा वो हुआ 15.55 मीटर। यहाँ पे बच्चों इसी क्वेश्चन को हमने नीचे सॉल्व किया हुआ है पूरी मेथड के साथ। आप उनको दोनों मेथड्स जो है अपनी नोटबुक में करनी है, ऊपर वाला भी करना है और ये नीचे वाला भी आप करना है। ओके, अभी क्वेश्चन 4 के बाद है क्वेश्चन 5। टीना यू हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। अभी टीना के पास जो है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा क्लॉथ है। उसने 4 मीटर 50 सॉरी ये हमने कर लिया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है हम नीचे समझते हैं, नीचे वाला एक मेथड समझ लेते हैं। उसमें हमने जैसे ऊपर कन्वर्जन किया था वैसे ही कन्वर्जन यहाँ पे किया गया है। नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता जो है 20 किलोमीटर 50 मीटर हर रोज चलती है। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस एंड द रेस्ट बाई ऑटो। तो 20 किलोमीटर 50 मीटर उसको हर रोज ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर जो है बस से और बाकी का जो है ऑटो से चलती है। तो अभी हमें यहाँ बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो, कितना डिस्टेंस वो ऑटो से चलती है। तो नमिता ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो है 20 किलोमीटर 50 मीटर, वो हमने यहाँ लिख लिया। अभी उसने बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी हमने यहाँ लिख लिया 10 किलोमीटर 200 मीटर। अभी जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमें ऑटो पता करना है वो है 20 किलोमीटर 50 मीटर माइनस 10 किलोमीटर 200 मीटर। तो इस प्रकार हमारा जो 20 किलोमीटर प्लस 50 मीटर यहाँ पे हुआ, इसका मीन्स हुआ 20 किलोमीटर प्लस 50 मीटर, इसका मतलब 10 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। अभी हमें पता है कि 50 मीटर 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर, तो 50 मीटर इक्वल हुआ 50/1000 और 200 मीटर इक्वल 200/1000 किलोमीटर। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास आया कि 20 प्लस 0.050 किलोमीटर माइनस 10 प्लस 0.200 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 09.850 किलोमीटर। ओके, वो रोज़ जो है 0.09.850 किलोमीटर जो है ऑटो से चलती है। क्वेश्चन 7 है इसी प्रकार। आकाश बॉट वेजिटेबल वेजिंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg एंड 500 ग्राम इज ऑनियन। आकाश जो है वेजिटेबल लाया 10 किलो के, जिसमें 3 kg 500 ग्राम ऑनियन है, 2 kg 75 ग्राम टोमेटोस है और रेस्ट जो है वो पोटैटोस है। हमें पता करना है कि पोटैटो का वेट कितना है। तो टोटल वेट जो है वो लाया जो है वो 10 kg लाया। वो कितना लाया 10 kg। ओके, टोटल वेट जो है वो लाया 10 kg, टोटल वेट उसका है 10 kg लाया वो। उसमें से ऑनियन जो है वो 3 kg 500 ग्राम के हैं, टोमेटोस जो है वो 2 kg 75 ग्राम के हैं। अभी जो सबसे पहले हम जितना वो उसने खरीदा उन सब का हम टोटल वेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम उसको ऐड करेंगे तीनों को। ओके, अभी हमने यहाँ पे हमें पता है कि 500 ग्राम 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल हुआ 1/1000 ग्राम। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है 1 kg 1 ग्राम इक्वल हुआ हमारा 1/1000 ग्राम। ओके, 1 ग्राम इक्वल 1/1000 ग्राम। तो इस प्रकार हमने सबको जो हमारे पास ग्राम से उनको केजी में हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, हमारा आया 3 kg प्लस 500 ग्राम अपन 1000 ग्राम और 2 kg प्लस 75/1000 ग्राम। तो ये यहाँ पे कन्वर्जन जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 3.500 kg प्लस 2.075 kg। तो हमारे पास आंसर आया 5.575 kg। ओके, तो अभी जो उसके पास टोटल था उसके पास 10 kg। तो 10 kg में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 5.575 kg। ओके, तो 10 kg में से जब हमने 5.57 kg सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 4.42 kg। तो इस प्रकार जो उसका पोटैटोस थे उसका वेट हुआ 4.425 kg। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया हमने तो हमारा आंसर आया 4.425 kg। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है बच्चों। तो यहाँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा बच्चों इस प्रकार। तो ये जो है यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। और थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।